शिवानी शाह हाजिर हूं आपके सामने आज की इस खबर के साथ। मिर्जापुर जिले के दुबार चौकी अंतर्गत चक नंबर 65 में सावित्रीबाई फूले का जन्मोत्सव मनाया गया। इसमें जिलाध्यक्ष राधेश्याम मौर्य एवं ब्लॉक अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद मौर्य के नेतृत्व में माता सावित्रीबाई फूले के जीवन पर संपूर्ण रूप से प्रकाश डाला गया और बताया गया कि भारत की प्रथम महिला समाज सुधारक, शिक्षिका, कवित्री सावित्रीबाई फूले भारत में फैले छुआछूत, बाल विवाह, जातिवाद का विरोध की। इस मौके पर मुख्य रूप से पदाधिकारीगण सच्चिदानंद मौर्य, बच्चेलाल मौर्य, जगदीश मौर्य, प्रदीप कुमार आदि लोग उपस्थित रहे। आइए देखते हैं मिर्जापुर से हमारे संवाददाता बलिराम मौर्य की ये रिपोर्ट। हम लोग सम्राट अशोक क्लब जिला इकाई मिर्जापुर के जिलाध्यक्ष कार्यरत। जी, आपका कार्यक्रम चला है किस स्थान पर है? ये कौन सा गांव है, कौन सा ग्राम सभा? लालगंज ब्लॉक का चक 65 चक नंबर 65। जी 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 जी, इसमें आयोजन किया गया है। पहली बार तो जो आपका आयोजन चल रहा है, इसका क्या उद्देश्य है? क्या संदेश देना चाह रहे हैं लोगों को अपने कार्यक्रम के माध्यम से? इस कार्यक्रम के माध्यम से हम पूरे भारतवासियों को शिक्षा का संदेश और शिक्षा के कार्यों का जो जनता के अंदर और देश को आगे ले जाने की जो खूबी है उसको बताने का प्रयास करते हैं कि शिक्षा कितनी आवश्यक है। बिना शिक्षा के पुराने इतिहासों को हम देखते हैं, बिना शिक्षा के कभी भी किसी का उत्थान नहीं हुआ है, चाहे वो देश हो या व्यक्तिगत हो या समाज हो। शिक्षा के बगैर व्यक्ति अपाहिज होता है। और इस कड़ी में मैं थोड़ा सा पीछे जाके आपको बतलाना चाहूँगा कि शिक्षा के सबसे पहले जो हम इतिहास जानते हैं वैदिक काल तक, तो उसमें तथागत गौतम बुद्ध ने पहली बार अपनी 3 बातें कही थी। उस समय लिखने की प्रचलन नहीं थी, ज़्यादातर लोग कार्यक्रम करके बता के ही बातों को रखते थे। तो उसमें उन्होंने 3 बातें मुख्य रूप से कही थी। उसमें उनका पहला था त्रिशरण के जो घोतक होते हैं, बुद्धं शरणं गच्छामि, जिसका अर्थ ही होता है ज्ञान जहाँ मिले आप उनके संगत में रहिए। और जब आपके पास ज्ञान हो तो उसको एक नियम के तहत मानिए, धम्म के रूप में मानिए, और उस ज्ञान रूपी जो धम्म के लोग एकत्रित हों तो उसको जो है संघ बना के आगे बढ़ाइए, संगठित रहिए और उन नियमों का पालन करते हुए समाज को आगे ले जाइए। और उस पूरे नियम का पहली बार किसी ने अनुपालन किया, पालन करते हुए सम्राट अशोक महान, जिन्होंने अपनी नीतियों का सिर्फ देश में ही नहीं बल्कि सुदूर देश की जो सीमाओं की बेड़ियां होती हैं उससे आगे निकल के पूरे विश्व तक। चक नंबर 65 में ये पहली बार मनाया जा रहा है कि इससे पहले भी मनाया गया था? चक नंबर 65 में पहली बार आयोजन किया गया। जैसे आयोजन किया गया था, किस अवसर पर किया गया? कोई अवसर होगा या फिर आकस्मिक किया गया? कैसे किया गया? सावित्रीबाई फूले जयंती के उपलक्ष्य में किया गया। ये आपका जो मतलब एक तरफ से समझा जाए तो जन जागरूकता अभियान, जैसे माता सावित्री ने देश को शिक्षा के पल में आगे बढ़ाने का काम किया, उस प्रकार आप लोग उनके जीवन चरित्र के बारे में लोगों को जानकारी देते हुए महात्मा गौतम बुद्ध के बारे में और अम्बेडकर जी की जयंती, सभी को जानकारी लोग दे रहे हैं। शिक्षा का महत्व क्या है और उसकी भूमिका क्या है और योगदान कितनी होनी चाहिए, क्योंकि अगर शिक्षा न हो तो हम समझ नहीं पाते कि हमें करना क्या। हमें ज्ञान न हो तो जैसे एक पल्स पोलियो नाम का ड्राप प्रचार दिया गया, फिर उसको घर घर तक बताया गया, और उसके बाद भी अगर चूक जाए तो उसे जो ग्राम की दाई होती थी वो घर घर जाके नोट करती थी कि बच्चा आपका पल्स पोलियो ड्रॉप पिया कि नहीं। उस तरह से शिक्षा का ज्ञान अभी तक पूरे भारत में जैसे पल्स पोलियो का अभियान चलाया गया उस तरह तक घर घर तक नहीं गया। और शिक्षा का जो महत्व है उसे बस एक किताबी नॉलेज, और हर व्यक्ति को जो पढ़ लेता है उसको नौकरी चाहिए। यानी हमारे यहाँ की जो शिक्षा है वो नीति, शिक्षा की नीति वो सिर्फ नौकरी बनने के। आप इस प्रोग्राम सर अच्छा बताएंगे कि माँ सावित्रीबाई का ये जन्म कहाँ हुआ था? सतारा डिस्ट्रिक्ट में। सतारा डिस्ट्रिक्ट में। अच्छा, किस डेट को हुआ था सर? 3 जनवरी 1848 को हुआ था। चलिए ठीक है सर, जानकारी देने के लिए।
कि हम लोग के समाज में सब लोग खेती में ही काम करते हैं, लेकिन उसी पर एक बनाई गई 4 लाइन की एक भूमिका है कि विज्ञान खेती किसानी में उपजे, विद्या जमीन से निकलती नहीं है, विद्या का न कोई पर्वत नदी है, विद्या बगानों में फलती नहीं है, विद्या न मजहब अमीरी गरीबी, विद्या बाजारों में बिकती नहीं है, विद्या उसी की जो निष्ठा से चाहे, विद्या किसी की बपौती नहीं है, विद्या किसी की बपौती नहीं है। धन्यवाद। इस कड़ी में बस इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिए एनएसडी टाइम्स के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। एनएसडी टाइम्स की खबरों से अप टू डेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें और साथ ही साथ बेल आइकन दबाना ना भूलें।